जब कभी हम चेंजिंग रूम में जाते हैं और हमारी स्किन हमें मिरर में बिल्कुल क्लियरली दिखती है, तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही क्लियरली चीक्स पे है। क्या वो ओपन पोर्स है या स्कार्स हैं, ये कांस्टेंट कंफ्यूजन है। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हाय, आई एम डॉक्टर कृति जैन, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट कियारा लाइफस्टाइल क्लिनिक। और आज हम ओपन पोर्स के बारे में बात करेंगे। होते क्या हैं, क्यों एज के साथ साथ ये दिखने लगते हैं और क्या सही ट्रीटमेंट्स हैं इनको कम करने के लिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे स्किन में बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स हैं जो कि अपने ऑयल सिक्रीशन स्किन पे निकालते हैं। अब अगर वो ग्लैंड्स की ओपनिंग कहीं ढूंढेंगे तो वो हमें ओपन पोर्स के ही जगह पर मिलेगी। ये ओपनिंग्स एक्चुअली विजिबल नहीं होती जब हम लोग यंग होते हैं या स्किन की कंडीशन अच्छे से मेंटेन करते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इनकी ओपनिंग साइज़ में बढ़ते जाती हैं और इनके अराउंड जो कोलेजन स्ट्रक्चर्स हैं या फिर इलास्टिन टिश्यू है जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है, वो कम होता है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स ज़्यादा दिखने लगते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात का है कि ओपन पोर्स हैं या स्कार्स हैं। बहुत ईजी है ये जानना कि हमारे ओपन पोर्स और स्कार्स में डिफ्रेंशिएट कैसे करें। स्कार्स अगर हम अपनी स्किन स्ट्रेच करते हैं तो थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किन के गड्ढे या फिर पुलिंग डाउन की वजह से होती है। वेयरएज ओपन पोर्स, चाहे हम स्किन को स्ट्रेच करें या ना करें, उनकी विजिबिलिटी उतनी की उतनी ही रहेगी। सेकेंडली, हमारे स्किन में ओपन पोर्स तब भी ज़्यादा विजिबल होते हैं जब हमारा स्किन सन से डैमेज हो, जैसे यूवी ए एंड बी रेज, ये ओपन पोर्स की विजिबिलिटी बढ़ा देती है। अब जब ओपन पोर्स समझ लिए हैं तो इनको ट्रीट करने के भी सही तरीके जान लेते हैं। सबसे पहले जो हम घर पे कर सकते हैं एंड एक रेगुलर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ अ फेस वॉश। फेस वॉश में अगर हम 2% सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सैसलिक DS यूज़ करेंगे तो ये एक्सफोलिएंट का काम करेगा, क्योंकि जो डेड स्किल्स और स्किन सेल्स डिपॉजिट हो रहे हैं जिसकी वजह से ओपन पोर्स दिख रहे हैं, ये उसे रिमूव कर देगा एंड धीरे धीरे ओपन पोर्स का साइज़ कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, हम क्ले बेस्ड या फिर कोई काओलिन बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। ये भी इनडायरेक्टली यही काम करेगा कि ये एक्सफोलिएंट की तरह काम करके डेड डेब्री और स्किन सेल्स को हटाएगा। द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव इज़ ए ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश विच इज़ नथिंग बट अ केराटोलिटिक। इसमें भी हम सुपरफिशियल स्किन सेल्स को हटा रहे हैं एंड थोड़ी सी स्किन ब्राइटन कर रहे हैं। एक और चीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव है ओपन पोर्स को कम करने में, दैट इज़ रेटिनॉल। रेटिनॉल या तो एक सोल्यूशन की फॉर्म में आ सकता है विच इज़ अ सीरम, या फिर हम रेटिनो 0.025% भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि रेटिनॉल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है एंड रेटिनॉल से फोटो सेंसिटिविटी भी होती है। तो हमें सनस्क्रीन डेफिनेटली यूज़ करना है और नेक्स्ट डे मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हमें वो डेफिनेटली ऐड करना है अगर हम रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं। जिन लोगों को बड़े एक्ने की या फिर सिस्टिक एक्ने की भी प्रॉब्लम है, वो रेटिनॉल टॉपिकली ना लगा के ओरल आइसोट्रेटिनोइन की टैबलेट्स भी खा सकते हैं, बट ये खुद ना लेकर एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना और करेक्ट डोजेज स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। जो हम और चीज़ें घर पे कर सकते हैं वो है एक विटामिन C का सीरम। विटामिन C भी ओपन पोर्स का साइज़ कम करने में बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट इज़ नथिंग बट अ मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करे। तो जो हमारे स्किन में डेड सेल्स जमा हो रहे हैं या पोल्यूटेंट्स जमा हो रहे हैं, ये उनको हटाएगा और ओपन पोर्स के साइज़ को कम करेगा। अब बात करते हैं उन ट्रीटमेंट्स की जो कि हम एक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये सारी घर के ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी हमारे ओपन पोर्स विजिबल रह जाते हैं। नाउ वी स्पोक अबाउट कोलेजन। अगर हमारी स्किन में एज के साथ साथ कोलेजन कम हो रहा है तो हम वो ट्रीटमेंट्स एम करें जिससे कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ेगी। इसमें सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है एक फ्रैक्शनल CO2 लेज़र या माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग और फ्रैक्शनल CO2 लेज़र दोनों के ही आपको कुछ सेशंस प्लान करने पड़ेंगे। एक सेशन में आपको विजिबल रिजल्ट तो दिखेगा बट वो परमानेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके कुछ सेशंस प्लान करके आपको अपनी स्किन बिल्कुल ओपन पोर्स फ्री मिल सकती है। और चीज़ें जो कि ओपन पोर्स का साइज़ कम करेंगी वो हैं स्किन बूस्टर्स या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत माइल्ड कोलेजन प्रोडक्शन करती हैं बट दे आर लॉन्गर लास्टिंग, तो वो भी हम प्लान कर सकते हैं। रेगुलरली इन ट्रीटमेंट्स को अपने स्किन रूटीन में ऐड करने से हम परमानेंटली ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ क्लियर स्किन। स्पीक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपको भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है और इनमें से कोई ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान करना है।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है एंड कॉन्स्टेंटली उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस।